एक बैड न्यूज़ और 3 गुड न्यूज़ है, जिसको सुन के आपका दिमाग ख़राब होगा, फिर रोलर कोस्टर की तरह अच्छा होगा। क्योंकि यार एथर EL01 और साथ में वीडा VX की जो नई सीरीज़ है, दोनों इसी साल आने वाली, घबराओ मत। बट जो प्राइस रहने वाली थी ना, बहुत लोग का कन्फ्यूज़न था, इतने तक का आएगी, उतने तक का आएगी, तो वो एक्सपेक्टेशन ही पार हो चुकी है। तो आपका समय ना ख़राब करते हुए बिना किसी देरी के वीडियो को शुरू करते। और अगर आप नहीं जानते हो कि दोनों गाड़ी क्या है, देखो वीडा की तो इमेज नहीं है नई वाली, अपकमिंग अपडेट्स है, तो आप पुरानी वीडा से एज्यूम करना, ठीक। और एथर EL01 तो पूरी तरीके से रिवील हो चुकी है। अब साथ ही में जो EL01 है, जिनको नहीं पता, ये अब तक का डेंजरस प्रोडक्ट है एथर के लिए भी और पूरे इंडिया के ईवी के लिए भी। क्योंकि इसमें आपको 35 लीटर से भी ज़्यादा का बूटी स्पेस मिलेगा, बहुत ही तरह तरह के फीचर मिलेंगे। इसका कंप्लीट वीडियो मैंने बना रखा है चैनल पे। फिलहाल इस वीडियो पे हम दोनों के ऊपर कंपैरिजन करेंगे और देखेंगे कि यार जो प्राइस में क्या ये जस्टिफाई आपको कर पाएगी या नहीं कर पाएगी। सबसे पहले हम बात करते हैं हीरो वीडा की। तो जो इनकी VX2 सीरीज़ चल रही है ना, इससे ये थोड़ी सी डिफरेंट होने वाली है। मतलब कि चेचिस बॉडी सब कुछ अलग रहेगा और इसमें आपको फिक्स्ड बैटरी देखने को मिलेगा। एथर EL01 में भी आपको फिक्स बैटरी देखने को मिलेगा, बट वीडा में आपको लिथियम आयन बैटरी मिलेगी और एथर में आपको LFP बैटरी देखने को मिलेगी। क्योंकि एथर का मोटो इस साल सिंपल्स है कि हम आपसे प्राइस कम लेंगे, रेंज ज़्यादा देंगे और अंदर ही अंदर हम फ़ायदा करेंगे। और एक चीज़ पहले ही बता देता हूँ कि एथर अपने प्रोडक्ट में बहुत ज़्यादा रिसर्च करता है। ये बात एथर के CEO ने भी कहा है और उन्होंने प्रूफ भी दिखाया। और कल ही उन्होंने एक इंस्टाग्राम पे पोस्ट डाला था, जिसमें उन्होंने कहा था कि जो उनकी रेडॉक्स है उसकी मेकिंग भी आपको शो करने वाले हैं। पर कुछ लोग उसको गलत समझ के ये बोल रहे हैं कि लॉन्च होने वाली है। भाई उसकी मेकिंग दिखाएंगे, लॉन्च का डेट आपको पता चल जाएगा। और वो भी एक स्कूटर है, बट वो इस साल नहीं आने वाला है, आपको 2027 में ही देखने को मिलेगा। और वो EL प्लेटफॉर्म ही होने वाला है। इसके अंदर क्या रहने वाला है, आपका चार्जर इनबिल्ट रहने वाला है। बट वीडा के साथ ऐसा नहीं है। वीडा में आपको फिजिकल चार्जर ही देखने को मिलेगा। दोनों की पीक पावर की बात करो तो एथर में आपको पावर थोड़ी सी ज़्यादा मिलेगी, 8 किलोवाट टू लेकर 10 किलोवाट की। और वीडा में आपको 6 किलोवाट का सेम मोटर लगाया गया। और इस बार फिक्स बैटरी का हाइप इसलिए बन रहा है क्योंकि बाकी कंपनी का ट्रेंड है कि अब फिक्स बैटरी ही देना है। क्योंकि रिमूवेबल बैटरी अब लोगों को उतनी अच्छी नहीं लगती, कंपेटेबल है फ्लैट के लिए। मुझे लगता है इसको बंद नहीं करना चाहिए। तो पुरानी वीडा तो चलती रहेगी, आप लोग चिंता मत करना कि जो भी VX2 सीरीज़ है, V1 सीरीज़ है, V1 सीरीज़ भले डिसकंटिन्यू हो जाए, बट ये वाली सीरीज़ चलती रहेगी। और आपको लगेगा कि भाई वो तो डिसकंटिन्यू हो चुकी है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अभी भी बहुत सारे शोरूम में वो गाड़ी अवेलेबल है। और रही बात एथर की, तो भैया एथर ने पूरा प्लेटफॉर्म ही चेंज कर दिया गया। इन्होंने नई फैक्ट्री बना दी EL के नाम से, जिसमें आपको डिफरेंट डिफरेंट प्रोडक्ट मिलेंगे। और इस साल जो इनका फाइनल प्रोडक्ट आ रहा है वो EL01 है। तो देखा जाए तो प्राइस की बात करें, वीडा इससे सस्ती रहने वाली। वीडा की जो एक्सपेक्टेड प्राइस बताई जा रही है 95,000 कन्फर्म है, एक्सपेक्टेड ही मान लो, फिर भी ये कन्फर्म रहने वाली 1 लाख से नीचे की। लुक जो है अभी वाली वीडा से थोड़ा सा डिफरेंट रहेगा। अब ट्विस्ट की बात ये है ना कि उन्होंने ये नहीं कहा है कि 3.8 किलोवाट की प्राइस 95,000 है। अब यहीं पर हो गया गेम। बहुत लोग को लग रहा है कि 3.8 अपने को 95 में मिलेगी, ऐसा नहीं होने वाला। 1,05,000 की एक्स शोरूम में आपको 3.4 किलोवाट की शायद गो मिलती है, बिना डिस्क ब्रेक के, बिना अच्छा खासा डिस्प्ले के। और आपको 2.2 किलोवाट 85,000 की मिलती है। तो उम्मीद ये लगाई जा रही है कि आपको 10,000 ज़्यादा पे करना पड़ेगा अभी की गो मॉडल से। 2.2 किलोवाट का बैटरी आपको मिलेगा फिक्स बैटरी, या 2.4 किलोवाट हो सकता है, या 2.7 किलोवाट हो सकता है। बट फिक्स बैटरी में आपको 2 सीरीज़ में ही मिलेगा, मतलब 2.4, 2.5, 2.7 कुछ भी। और उसकी प्राइस 95,000 रहने वाली है। अब उसके बाद का जो मॉडल है 3.8 किलोवाट का फिक्स बैटरी, क्योंकि एक ही मॉडल नहीं आएगा, 2 या 3 मॉडल आएंगे, मिनिमम 2 आने वाले हैं, तो उसकी प्राइस थोड़ी सी ज़्यादा हो सकती है। और ये चीज़ बहुत लोग को लेने से रोक सकती है। बट सेम चीज़ अगर आप देखोगे ना अभी के हिसाब से, कि अभी 2.2 किलोवाट जस्टिफाई नहीं करता। मेरे पास ये गाड़ी खुद है, सेम टू सेम यही है। इसकी रेंज उतनी अच्छी खासी नहीं है, बट एथर आपका दिल खुश कर देगा। एथर बोल रहा है कि भैया हम आपको 1 लाख के आसपास देखने को देंगे। क्योंकि पिछली बार जब इन्होंने अनाउंसमेंट की थी तो पहले ही कंफर्म कर दिया गया था कि 1 लाख के ऊपर प्राइस आएगी। उस टाइम मार्केट का सिनेरियो अलग था। उस टाइम रिश्ता लॉन्च हुई थी, उतनी ज़्यादा सक्सेस नहीं थी। बट अभी रिश्ता के सक्सेस को देखते हुए एथर को पता चल चुका है कि इंडियन कस्टमर चाहता क्या है। तो इसकी जो एक्सपेक्टेड प्राइस है 1,10,000, 1,05,000 इंट्रोडक्टरी रखी जा सकती है। अदरवाइज जो फाइनल प्राइस है 1,15,000 के ऊपर नहीं जाने वाली, लिख के ले लो। अब इसमें भी ट्विस्ट आपको खेलना पड़ेगा कि बेस मॉडल मिलेगा, मतलब कि 2.7 किलोवाट 2.9 किलोवाट का LFP बैटरी। क्योंकि ये इंट्रोडक्टरी मॉडल रहेगा तो आपको प्राइस भी कम रखी जाएगी, रिश्ता से ज़्यादा रहने वाली है। मेरी सिटी में रिश्ता की एक्स शोरूम प्राइस है 95,000, 97,000। कुछ सिटी में 1,09,000 है, कहीं पे 1,14,000 है। तो वहाँ से आपका कैलकुलेट होगा, आपकी प्राइस थोड़ी सी ज़्यादा जा सकती है। तो मैं अपने सिटी से कैलकुलेट करूँ तो 1,05,000 पड़ेगी, बट आपके लिए बेस मॉडल ही 1,20,000 का हो जाएगा। और सबसे बड़ा दुख ये है कि जब तक ये गाड़ी लॉन्च होगी, जो कि बताया जा रहा है अगस्त सितंबर में, तब तक
हमारी प्रधानमंत्री की सब्सिडी योजना है, जो कि बहुत ज़्यादा ही पैसा मिलता है, 5,000 रुपये हर गाड़ी पे कंपनियों को, वो ख़त्म हो जाएगा। जिससे कंपनी क्या करेगी, गाड़ी की एक्चुअल प्राइस को या तो कम करेगी या वही रखेगी, तो आपको 5,000 ऑटोमेटिकली ऊपर देखने को मिलेगा। तो जो रिश्ता मेरे यहाँ 98,000 एक्स शोरूम की आ रही है, वो 1,03,000 की आएगी। EL01 1,12,13,000 की आएगी। तो हर चीज़ का प्राइस 5,000 तो कन्फर्म है हर मॉडल का, चाहे वीडा ही क्यों ना ले लो, तो प्राइस यहाँ पे बढ़ेगा। तो इसलिए बोल रहा हूँ, अगर बजट है 1,10,20,000 तक का तो ही वेट करना, अदरवाइज़ मैं आपको झूठी तसल्ली नहीं दूंगा कि 80,000 में आ जाएगी, 85,000 में आ जाएगी, 90,000 में आ जाएगी, 1,00,000 में आ जाएगी। भाई उसमें RTO इंश्योरेंस भी लगता है, तो ज़्यादा लगेगा पैसा आपका, ठीक है। तो 1,20 तक का बजट है, तो 3 महीना आप रुको। अब आपका फाइनल क्वेश्चन कि भाई दोनों में से बेस्ट बता दो कि कौन सी लेनी चाहिए। तो भैया जितना मुझे पता है ना, दोनों में क्या फीचर आ रहे हैं, क्या कंपोनेंट्स यूज़ किए गए, मैं फिर बोलूँगा कि एथर की तरफ जाना, ठीक है। कोई मेरे पास खुद वीडा है, ऐसा नहीं कन्वेंस करा कि वीडा ही लो, एथर की तरफ जाना। अगर आपकी सिटी में महंगी पड़ती है, अगर आपको लगता है कि बजट नहीं है, तो वीडा की तरफ जाना। वीडा मैं यूज़ करूँ, अच्छी गाड़ी है, कोई दिक्कत नहीं आएगी, बट प्रियोरिटी एथर को ही देना। बाकी आप लोग प्लीज़ वीडियो को जितना हो सके लाइक कर दो, देखते हैं कितने लाइक का टारगेट पूरा होता है। मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। और दोनों ही गाड़ियाँ अगस्त तक आपको देखने को मिल जाएगी, अगस्त सितंबर।